गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 23 के माध्यम से उपसहसंयोजक यौगिक लेसन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर चुंबकीय आघूर्ण की गणना कैसे करते हैं वो सीखेंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स पहले मैं आपको बता दूं कि संकुल यौगिक या संकुल आयन में डी कक्षकों में अधिक से अधिक 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रह सकते हैं और कम से कम एक, यानी जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है संकुल यौगिक या संकुल आयन में वो कितनी रह सकती है, 1 से 5 के बीच। तो इस बात को भी पहले आपने क्लियर करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने की जो समीकरण होती है वो है प्रचक्रण मात्रा समीकरण, जिसको मैंने यहां लिखा है म्यू बराबर √n प्लस 2 bm। यहां म्यू का मतलब चुंबकीय आघूर्ण से है और स्मॉल n का मतलब अयुग्मित या अयुगलित इलेक्ट्रॉन की संख्या से है और bm का मतलब बोर मैग्नेटॉन इसकी इकाई से है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, यानी हमें संकुल आयन या संकुल यौगिक में केंद्र धातु परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक अकेला इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है अयुग्मित। तो चुंबकीय आघूर्ण का मान हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? म्यू बराबर n की जगह 1 रखेंगे, तो 1 मैंने यहां रख दिया पहले n की जगह, फिर दूसरे n की जगह 1 रख दिया। तो इस प्रकार हमें ये म्यू का मान कितना मिलेगा? √3। और √3 ये एक नॉन परफेक्ट रूट है। परफेक्ट रूट वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमें पता होती है। जैसे देखिए √4 ये एक परफेक्ट रूट है, इसकी वैल्यू हमें पता है 2। √9 जिसकी वैल्यू 3 होती है। √16 जिसकी वैल्यू 4 है। √25 जिसकी वैल्यू 5 है। √36 जिसकी वैल्यू 6 है। √49 जिसकी वैल्यू 7 है। √64 जिसकी वैल्यू 8 है। √81 जिसकी वैल्यू 9 है। √100 जिसकी वैल्यू 10 है। तो ये है परफेक्ट रूट, लेकिन ये यहां पर जो प्राप्त हुई है वैल्यू ये है नॉन परफेक्ट रूट। तो इसकी वैल्यू हमें किस प्रकार ज्ञात करनी है इस पर भी आगे भी चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले बता दो ये जो वैल्यू यहां पर मैंने लिखी है √3 की, ये वैल्यू लिखी है 1.73। ये वैल्यू कैलकुलेटर बेस्ड है, यानी कैलकुलेटर से गणना करने पर ये वैल्यू प्राप्त हुई है। तो अब स्टूडेंट देखिए, जो बायो वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक समस्या बन जाती है कि जो नॉन परफेक्ट रूट है उनकी वैल्यू किस प्रकार से निकालें। मैथ वाले स्टूडेंट तो फिर भी फॉर्मूले लगाकर, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन वैसे ही स्ट्रांग होती है तो वो वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए यहां समस्या आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं नॉन परफेक्ट जो रूट होते हैं उनकी वैल्यू निकालना भी आपको सिखाऊंगा, जो यहां हमारे काम आने वाली है। अब देखिए स्टूडेंट, जब स्मॉल n का मान 1 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 1 है, तो हमें म्यू का मान कितना मिला? √3, जिसे हमने कैलकुलेटर द्वारा प्राप्त किया तो वो मान कितना आया? 1.73। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, कितनी है? 2, तो म्यू का मान ज्ञात करें तो n की जगह 2 रखा, फिर n की जगह 2 रखा, तो 2 + 2 4, 4 × 2 8, यानी √8। और √8 की वैल्यू कैलकुलेटर बेस कितनी आई? 2.82। इसी प्रकार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होने पर म्यू का मान कितना मिलेगा? √15, या उसी कैलकुलेटर द्वारा प्राप्त करने पर कितना आएगा? 3.87। n का मान 4 हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो, तो म्यू का मान कितना आएगा? √24। कैलकुलेटर बेस्ड वैल्यू कितनी आएगी? 4.89। इसी प्रकार n का मान 5, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होने पर म्यू का मान आएगा √35, जिसे कैलकुलेटर बेस्ड वैल्यू निकालने पर कितनी आएगी? 5.9। तो अब हम इन परफेक्ट वैल्यू जो आ रही है कैलकुलेटर बेस्ड, इसके नियर अबाउट वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें परीक्षा में कोई कैलकुलेटर वगैरह ये तो दिया नहीं जाता और ना ही हमें इनका यूज करना होता है। देखिए स्टूडेंट, अब इस वैल्यू, इन वैल्यू के लगभग करीब वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए यहां मैं आपके लिए एक फॉर्मूला लेकर आया हूं। वो फॉर्मूला है √x - y √x - y अपॉन 2√x। यहां जैसे ही नॉन परफेक्ट रूट की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला बहुत फायदेमंद है। देखिए, जैसे √3
मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेटर से तो वैल्यू 1.73 आई जाएगी, लेकिन हमें कैलकुलेटर से वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें इस फॉर्मूले से वो वैल्यू निकालनी है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, अंडर x माइनस वाई इज इक्वल अंडर x माइनस वाई अपॉन 2 अंडर x। तो अंडर 3 को मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना है। तो देखिए ये मैंने ऐसे लिखा, इस 3 को अंडर के अंदर कितनी वैल्यू है, 3 को x माइनस वाई की फॉर्म में तोड़ना है। तो मैंने इसको ऐसे तोड़ लिया, 4 माइनस 1। अब यहां जो x है, x वो वैल्यू लेनी है जिसका परफेक्ट रूट होता है, जिसकी परफेक्ट रूट वैल्यू होती है, और जो इसके नियर अबाउट हो। जैसे 3 के नियर अबाउट कौन सा है, 4 है, तो मैंने यहां पर x 4 लिया। ठीक है, अब x यहां पर 4 है और y यहां पर 1 है, तो 4 माइनस 1, यानी मैंने इस 3 को इस प्रकार से लिख दिया। अब देखिए इसको आगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हैं, अंडर 4, क्योंकि अंडर x जो है वो अंडर 4 है, और y यहां पर 1 है, 2 इंटू अंडर x यहां पर वो लेना है अंडर 4, और अंडर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 बटा, तो इसकी वैल्यू 2, 2 इंटू 2 4, तो 2 माइनस 1 बटा 4। अब देखिए सुन, 1 बटा 4 यानी 1 को 4 से भाग देकर ये मान अपन निकाल सकते हैं। अब यहां 1 में 4 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए मैंने यहां पर दशमलव लगाई, इसको बड़ी संख्या में कन्वर्ट कर लिया। तो 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, फिर 20, तो 4 पंजे 20। तो ये 0.25 यानी 2 में से 0.25 जो है उसको माइनस कर दे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.75। तो देखिए यहां मैंने इस फॉर्मूले से अंडर 3 की वैल्यू निकाल ली, वो कितनी आई है, 1.75, और यहां कितनी आ रही थी, 1.73। तो लगभग ये वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं नॉन परफेक्ट रूट की। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं अंडर 8 पर। तो अंडर 8 इसको इस प्रकार से फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो देखिए अंडर 9 माइनस 1, इसको ऐसे लिख सकता हूं, 8 जो है उसको x माइनस वाई की फॉर्म में तोड़ना है। तो अंडर 8 को मैंने किस प्रकार लिख दिया, अंडर 9 माइनस 1। इसको आगे सोल्व किया तो अंडर 9 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू अंडर 9। तो देखिए अंडर 9 जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 माइनस 1 बटा ये हो जाएगा 6। अब 1 में जब अपने 6 का भाग देंगे, दशमलव लगाया, 10 बन गया, 6 कम 6 बचे 4 वैल्यू, सॉरी यहां 40 और 6 को मिलो 36। तो यहां 2 दशमलव के बाद 2 अंक ही लेने अपने को, तो ये आ गया 0.16। तो 3 में से 0.16 ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2.84। ये वैल्यू अपने को प्राप्त हो रही है। देखिए तो ये वैल्यू इसके कैलकुलेटर बेस वैल्यू के लगभग नियर अबाउट है। अब चलते हैं अंडर 15 इसकी वैल्यू पर। तो इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसे लिख दिया, अंडर 16 माइनस 1 बराबर अंडर 16 माइनस 1 बटा 2 गुणा अंडर 16, और अंडर 16 की वैल्यू कितनी होती है, 4 है। 4 माइनस 1 बटा ये 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो 1 बटा 8। अब देखिए 1 में 8 का भाग दें नहीं जा रहा, दशमलव लगाया, ये बड़ी संख्या बना ली, 8 एकम 8, बची संख्या 2, दशमलव लगा हुआ है इसलिए 20 हो गया, तो 8 दूनी 16, तो 0.12। तो 4 में से 0.12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3.88। तो देखिए यहां 3.87 वैल्यू कैलकुलेटर से प्राप्त हो रही थी, तो लगभग नियर अबाउट वैल्यू अपने को इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। तो अब स्टूडेंट्स आगे
आपको कुछ वर्क घर से करने के लिए ये दे रहा हूं होमवर्क। तो आप ये दो वैल्यू जो है n बराबर 4 और n बराबर 5 से, जो ये √24 और √35 की वैल्यू है, ये आप इस फॉर्मूले से निकालकर कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इन √24 की और √35 की वैल्यू आपने इस फॉर्मूले से कितनी प्राप्त की। ये मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू।